अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होने वाली हैं, और आपकी कॉल्स भी ऑन हैं, और आप अपने लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे आप कॉल करते हैं, बहुत सारी लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं, और बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो भी हमारे साथ शेयर हो रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। कल एक साहब थे, आखिरी हमारी कॉल थी, और मैंने कहा था कि जो चीज़ मिस हो गई है वो मैं दोबारा से बता दूंगा। उन्होंने मैदे का जिक्र किया था कि मैदे में जो है उनके साथ वॉशरूम में जाते हैं तो वो ब्लड वगैरह आता है उनके साथ, तो उनको मैंने कहा था कि मगज़ करंजुआ उसका पाउडर बनाकर जो है 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, और 1 चाय का चम्मच रात खाने के 1 घंटे बाद। एक प्रॉब्लम उन्होंने और बताई थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल का, जो हमेशा बढ़ा रहता है, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद कम नहीं होता। और मैंने उनसे कहा था कि दवाइयों से जो है वो कंट्रोल तो रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो आज जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो प्लीज़ नोट कर लें, और उससे जो है आपके हार्ट का मसला, आपके कोलेस्ट्रॉल का मसला, आपके वज़न का मसला, और आपके साथ जो ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिस्म के अंदर जो हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, जिसके अंदर खून जम जाता है, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है, उससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो चीज़ें बताई जाएँ वैसे ही आपने बनाना है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, हार्ट के लिए, क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को वज़न आपका कम करने के लिए, और अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए। आपको अगर कोई बीमारी नहीं भी है तब भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। इसलिए कि हम बीमार होने के बाद दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो खुदारा दवाइयाँ बीमार होने के बाद फ़ायदा नहीं है, उससे पहले ही आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसलिए कि हमारी जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा नाकिस होने की वजह से ये बीमारियां हमें बहुत तेज़ी के साथ लग रही हैं, जिसमें ऑयल है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, बाहर का खाना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो नाकिस खुराक की वजह से। तो फार्मूला बता देता हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक कप रखा हुआ है, इस कप से नाप कर जो है ना चारों चीज़ लेनी है, 4 चीज़ें, और चारों बराबर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आप लेंगे वो देसी लहसुन लेंगे, बारीक जवे होते हैं, वो आपने 1 कप ले लिया। 1 कप आपने देसी अदरक छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, वो भी आपने 1 कप ले लिया। 2 चीज़ें हो गई, 1 कप। तीसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर वो वाला लेना है जो आपको बाहर से आता है, पाकिस्तानी वाला नहीं लेना, लोकल वाला, इसलिए कि उसमें जो है ना मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर जाएगा आपको। तो एप्पल साइडर विनेगर लेना है, वो भी बाहर वाला लेना है, वो भी 1 कप लेना है आपने, और असली शहद 1 कप आपने लेना है। चारों चीज़ें मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसको कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में रख दें, और इसके 2 खाने के चम्मच नीम गर्म पानी में, 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह निहार मुँह आपने लेना है, और रोज़ाना इसको लेना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी ब्लॉकेज आपकी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 15 दिन या महीने के बाद जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लेना है, या लैब में जाके चेक करवा लें। इंशाल्लाह ये मसला आपका जो है हल हो चुका होगा, और आप अपने आप को 4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे। सांस फूलना कम हो जाएगा आपका, सीने पे जो बोझ है वो भी आपका कम हो जाएगा, और आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। तो जो साहब हमारे पास कल लास्ट फ़ोन जिनका था, उनके लिए भी यही मैसेज है। तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जहाँ बात आ रही है सेहत की और बहुत सारे मेहनत की और कारकर्दगी की, तो फूड पांडा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी काविशें करता रहा है, और इसके साथ साथ फूड पांडा ने जो है ज़बरदस्त लाखों पाकिस्तानी जो है उनकी माली इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और इन्होंने जो है अपने फूड पांडा ने इंतज़ार किया है कि, और इस पर जो परेशान लोग थे उनकी जो है बड़ी हेल्प की है, और फूड पांडा पाकिस्तान की कमाई का मौका फ़राहम किया है इसने लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो घर बैठे काम करती हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त होम शेफ़ के नाम से एक ऐप भी बनाई है, और होम शेफ़ के नाम से एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। वो क्या चीज़ है वो आप इनके जो है
पेज पर अगर आप जाएंगे तो फूड पांडा के पेज पर, तो आपको वहाँ से सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। और वो होम शेफ़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। घरेलू ख़वातीन है, फ़र्ज़ कर लें कि कोई ख़ातून है या कोई मर्द है जो अपने स्पेशलिटी कोई है, उनके अचार बनाना जानते हैं, अपनी स्पेशलिटी है उनकी अचार की, तो वो अचार बना रहे हैं लेकिन उनको लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बन रहा। तो फूड पांडा ने अपनी जो बहुत सारी फ़ीस है ना उसको भी कम कर दिया है, और साथ में हेल्प करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए और एक दूसरे से मिलाने के लिए, यानी कि कनेक्शन बनाने के लिए फूड पांडा ने जो है ना ये काम जो है वो शुरू किया है, ताकि आप जो चीज़ें स्पेशलिटी आपकी है वो दूसरों तक पहुंच सके। मुझे शौक़ हो रहा है कि मैं अपने नानी की स्टाइल का जो है ना वो अचार खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने कहीं पेज पे देखा फूड पांडा के भाई मैं ये अचार जो है मंगवा लूँ, तो फूड पांडा आपको प्रोवाइड करता है इस टाइप की फैसिलिटीज़, ताकि लोगों की हेल्प भी हो सके, काम का काम भी हो सके। और पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और साथ में आपने देखा है कि कराची में बारिशें बहुत शदीद किस्म की हुई हैं, उस दौरान फूड पांडा ने बहुत मुश्किल हालात में लोगों में, जहाँ पर घरों में पानी आने की वजह से लोग कुकिंग जो है वो करना, जब पानी निकालना मुश्किल हो रहा है तो कुकिंग करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो उस टाइम पर कौन बनाएगा खाना। तो फूड पांडा ने लोगों तक जो है ना ये खुराक जो है वो पहुंचाई है आप लोगों तक, और इंशाल्लाह ये काविश फूड पांडा की जारी और सारी रहेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जो भी मुश्किल हैं, जो भी मसला है वो शेयर करेंगे, और मैं बाद में आपसे जो फूड पांडा का पेज है वो भी आपसे शेयर कर लूँगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर अपनी एंट्री भी करवा सकें। अगर आप कुछ स्पेशलिटी जानते हैं, आप कुछ काम जानते हैं फूड के बारे में, आपको नॉलेज है, आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना देसी खाना बनाना जानता हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना लेकिन मेरा टैलेंट जो है वो घर तक ही महदूद है, मैं बाहर कहीं किसी को अपना टेस्ट नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो फूड पांडा जो है वो होम शेफ़ के नाम से जो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, और उम्मीद है कि आप भी इसमें जाएंगे और अपने जो स्पेशलिटी है उसको आप दूसरों तक टेस्ट पहुंचा सकते हैं, और इसमें पैसे भी कमा सकते हैं, और अपनी जो माली प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और अपने घर वालों की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है, और मैंने सोचा कि बहुत फरमाइश बार बार थी, और मैंने कहा कुछ लोगों से मिस हो गई चीज़ें, मैंने कहा दोबारा बना लेते हैं, और इसमें मुश्किल क्या है, आप लोगों की फरमाइश है। तो हलीम एक आसान तरीके से हमने बनाया था और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत सारे लोगों से मिस भी हो गया था। तो चिकन हलीम मैं दोबारा से बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चीज़ें, क्वांटिटी, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैंने अभी जो स्टार्ट किया है तो सारी चीज़ें मैंने तकरीबन जो है बराबर ली हुई हैं, जैसे कि माश की दाल है मेरे पास, मसूर की दाल है, चावल है और मूंग की दाल है, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें बराबर हैं। गंदम थोड़ा ज़्यादा ले लें और जौ थोड़ा ज़्यादा ले लें। अगर ये 25-25 ग्राम है तो वो आप 100 ग्राम जो है वो दोनों चीज़ें डाल लें, और गंदम, जौ और चने की दाल 25 ग्राम, 100 ग्राम गंदम और जौ और 25 ग्राम चने की दाल। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो देर से गलती हैं, तो मैंने उसको पहले जो है वो डाल दिया है पकने के लिए, ताकि वो आहिस्ते आहिस्ते पकता भी रहे। साथ में ये दालें जो है ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसको हमें पकाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये टेक्निक अगर आपने इस्तेमाल की और रात को भिगो के रखा चने की दाल को और गंदम को और जो जौ है और बाकी दालों को भी, तो इंशाल्लाह आपका जो हलीम बनाने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी में जो है मैंने जो मूंग की दाल है इसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया,
और साथ में जो चावल है इसको भी धोकर भिगो दिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। इससे जो है बहुत चावलों से जो ना बहुत अच्छा लेस, और गंदम से जो है और चावलों से बहुत अच्छा लेस पहनता है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और ये आ गई मसूर की दाल, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ माश की दाल, ये भी बहुत ज़बरदस्त इसमें लेस पैदा करता है और टेस्ट भी इसका बड़ा गहरा जो है टेस्ट आता है। ये चारों दालें, 3 दालें और एक राइस मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे हमने मिक्स कर दिया। अब अगर आपको पानी कम है तो पानी ऐड कर दें। हमारे पास कॉलर है अनिला फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम अनिला। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अनिला। जी मेरी बेटी है 1 साल की। जी जी। उसका पेट बहुत बढ़ गया, मैदे में बहुत ज्यादा गैस रहती है। ठीक है ठीक है। तो गैस उसके सार में जाती है, वो जिदा जैसे बेहोश नहीं हो जाता बंदा, ऐसे करती है। हाँ 1 साल की है ना, अभी छोटी है ना बच्ची। हाँ जी, उसका पेट भी बढ़ गया। हाँ, समझ गया। खाती नहीं है, उसे भूख भी नहीं लगती। आपने डॉक्टर को दिखाया वैसे? हाँ जी, बहुत हमने मेडिकल भी कराए, डॉक्टर दवाइयाँ 1 साल की हो गया जब से हुई है, दवाइयाँ खाई जा रही है। ठीक है। उसका कहते हैं हार्ड दवाइयाँ खा के उसका मैदा बहुत कमजोर हो चुका है। चलें ठीक है, इसलिए मैं क्या आपसे कुछ सोचा वगैरह बिल्कुल बता देते हैं आपको, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है। अच्छा, सरसों का असली सरसों का तेल आपने ले लेना है, ये 1 कप। ठीक है, 1 कप आपने सरसों का तेल ले लेना है। ये सबके लिए, सब छोटे बच्चों के लिए जो है, ख़ास तौर पे बड़ों का भी है इसका हल है और छोटे बच्चे ख़ास तौर पर। ठीक है, इस तरह से 1 कप आपने तेल ले लिया सरसों का असली वाला। इसमें आपने 1 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का कूट कर डाला तेल में और धीमी आंच पे उसको पकाना है। जब आप धीमी आंच पे पकाएंगे थोड़ी देर के बाद ये जो अदरक है ये काला हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा। इसको अपने छान लेना है। छानने के बाद इस ऑयल में तकरीबन 1 खाने का चम्मच पाउडर वाला हींग मिलता है मार्केट में, वो आपने लेना है पंसारी की दुकान से, पाउडर वाला हींग। उसको इस ऑयल के अंदर मिक्स करके पहले तो आपने अदरक के साथ ऑयल को हल्की आंच पे पकाया। जब अदरक काला हो गया उसको छान लिया, अदरक को ज़ाया कर दिया। अब आपके पास 1 कप ऑयल बच गया। इस ऑयल के अंदर आपने 1 खाने का चम्मच हींग मिलाकर रख लिया बोतल में डाल के, कांच की, ख़राब नहीं होगा ये। उसके बाद रोज़ाना 2 से 3 कतरे नाफ में, बच्चे के नाफ में डालना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको आपने रोज़ाना डालना है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में अफाका हो जाएगा और इसको तकरीबन 15 दिन तक डालें। ज़िंदगी में कभी भी बच्चे के या बड़े के मैदे में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है अक्सा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अक्सा। वो हमने पूछना चाह रहे थे कि ना मेरी अम्मी को ना मैदे का प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कुछ बता दे। क्या हो गया उनको मैदे में? मैदे का मसला है और उन्हें ना वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती है भाई और उल्टियाँ ऐसी आती हैं जैसे झाग वाली नहीं होती। मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैदे में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि डॉक्टर को तो दिखाया होगा आपने, अल्सर है, मैदे में कोई तेजाबियत है, मैदे में कोई और मसला है? जी। वो मैदे में ना उनका मतलब पेट हुआ था, तो उसमें ना वो क्या कहते हैं गिल्टियाँ टाइप की थी कुछ। अच्छा। पेट करवाया था, उसके बाद से ना तो मतलब उल्टियाँ आती हैं। उल्टियाँ आती हैं तो डॉक्टर को वैसे चेकअप करवा लेना इसको, कहीं अल्सर ना। चेकअप तो करवाया है लेकिन वो मेडिसिन वगैरह खाई नहीं जाती है। अच्छा, मेडिसिन खाई नहीं जाती? हाँ जी, जब मेडिसिन खाती है तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो डॉक्टर जाती है। क्या कह रहा है, अल्सर है क्या है? डॉक्टर बस यही कहते हैं कि मैदे का मसला है। चलें टीवी की तरफ चलें आप। इस तरह से देखें, कोई बीमारी का पता जब तक नहीं चलेगा तो इलाज बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्सर है, कैंसर है, मैदे में कोई और सूजिश है, मैदे में तेजाबियत है, जो भी चीज़ है ना वो आपको पता तो करना पड़ेगा ना डॉक्टर से कि भाई ये मसला है। तो मुझे आप बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई इसमें
ये प्रॉब्लम है, ये दवाई ले लें। किसी भी दवाई को मैं अचानक आपको बता दूं, वो कहीं उल्टा आपको रिएक्शन ना कर जाए ना, तो इसलिए प्लीज़ मालूमात ज़रूर किया करें। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो पता चला कि वो गैस का दर्द है और आप दिल के दवाई खाना शुरू कर दें, तो इससे तो नुकसान होगा, तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास एक बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज ये आपने ले लेना है, ठीक है, और इसे आपने फ्राई कर लेना है। ये हम बना रहे हैं कोरमा, उसके लिए क्या नाम है, हलीम के लिए, ठीक है। इसको आपने प्याज को मैंने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज या 1 बहुत बड़ी प्याज जो होती है बड़े साइज़ की, वो ले लें और इसे आपने फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है। और साथ में जब तक ये ढकना लगा के फ्राई करेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो जाए, यहाँ मेरे पास 1 कप दही है और चिकन में बना रहे हैं तो चिकन बोनलेस है मेरे पास। हल्दी है, जायफल जावित्री है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऐड करेंगे उसमें, अपना क्या नाम है, हलीम में, ठीक है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं आपको फूड पांडा जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये लाजमी आपको बताना ज़रूरी है। फूड पांडा के ऑर्डर का जो मकदार है वो बढ़ा रहा है लोगों के लिए। फूड पांडा जो है कुछ अरसे के लिए किचन के जानिब से ऑर्डर जो बढ़ा दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सार्फिन तक खाना पहुंचा जा सके, ठीक है जी। मज़ीद डिस्काउंट जो है वो दीगर रेस्टोरेंट और होम शेफ़ को फूड पांडा की तरफ से मज़ीद ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ताकि ये चीज़ जो है वो आप तक पहुंच सके, आसानी के साथ पहुंच सके। और हेल्प करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। कोरोना वायरस के बाद मईशी तौर पर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसका आपको अंदाज़ा है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये जो होम शेफ़ वाला सिलसिला है, ये जो शुरू किया है फूड पांडा ने, मुझे ज़ाती तौर पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोग जो घरों पर बैठे हैं, जो बिल्कुल ख़ास तौर पर ख़वातीन जो अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है ताकि ये कि आप अपने घर बैठे जो चीज़ें बना रहे होते हैं हम खाना, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उससे आमदनी कमा सकते हैं और अपने घर की सपोर्ट कर सकते हैं। मेहनत में अज़मत है, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों मिलकर। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो दोनों अगर चलेंगे ना तो बहुत जल्दी सिस्टम सही हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से ईमानदारी के साथ अपने काम को करते रहें और फूड पांडा जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी के साथ साथ मिलकर अपने जो लाइफ है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारी बहुत होती है, बच्चों की फ़ीस से लेकर घर का खर्चे से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल के दौर में अकेले कमाकर इसको अफोर्ड करना एक मुश्किल काम है, तो पूरी फैमिली मिलकर ही सपोर्ट करेगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इस तरह से अगर घर बैठे आप किसी चीज़ में, यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, घर पे बैठ के आपने खाना तैयार कर लिया, फूड पांडा आपसे लेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा और आपके पैसे आपको जो है मिल जाया करेंगे। इस तरह से चीज़ अगर होगी तो मेरे ख़्याल से हमारे माशरे में जहाँ पर औरतों को काम करने में प्रॉब्लम होती है, बाहर जाने में ख़ास तौर पर प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ भी करते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है, घर बैठे अपनी टैलेंट जो आपके अंदर है उसका मुज़ाहरा करें, लोगों तक अपना टेस्ट जो है वो पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह आपको फूड पांडा इसमें जो है हेल्प भी करता रहेगा। यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, मसाले मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट कर लें ताकि आपकी रेसिपी जो है ना वो मज़ेदार बन सकें। मकसद ये है कि रेसिपीज़ जो हम बना रहे होते हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ़ आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कितनी क्वांटिटी के अंदर डालनी है, टाइमिंग का क्या ख्याल रखना है। इन चीज़ों से आपके खानों का टेस्ट और
जो मज़ा है ना वो बरकरार भी रहता है और लोगों को आपकी सिंपल सी रेसिपीज़ भी पसंद आती है। ठीक है जी, बहुत सारे मसाले डाल के चीज़ें तो बन जाती हैं, लेकिन अगर सिंपल सी रेसिपीज़ भी अगर सही तरीके से बनी हुई होगी ना, उसकी टाइमिंग और मसाले बैलेंस हुए होंगे तो आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है जी, चलते हैं यहाँ प्याज देख लेते हैं क्या पोजीशन है। और ये हल्का सा हमने ये देखें ढकना लगाने की वजह से सॉरी जल्दी सॉफ्ट हो गया। अब ये बराबर से एक ही जैसे कलर में ब्राउन भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपने अच्छा मिर्च मसाले जो हम इसमें क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी उतना ही डालें। बहुत सारे लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो थोड़े से मिर्च मसाले बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, स्पाइसी जो है ना वो कम डालना चाहते हैं मसाले, तो वो कम डाल सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मसालों का हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हलीम के लिए ख़ास तौर पर या कोरमे के लिए, तो उस कॉम्बिनेशन को ज़रूर आपने फॉलो करना है ताकि आपकी डिश का कलर जो है वो भी सही रहे, खुशबू भी इसकी अच्छी रहे और टेस्ट में भी आपके पास यानी कि ऑप्शन रहे कि आप इसमें मिर्च मसाले ऊपर से भी डाल। अक्सर हम हलीम पर चाट मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, बहुत सारी लवाजमात ऐड करते हैं, हरी मिर्चें वगैरह भी डालते हैं बहुत से लोग, तो उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग पहले से ही इतना ज़्यादा नमक और मसाले डाल देते हैं कि फिर उसके अंदर ऑप्शन बाकी नहीं रहता। आप जैसे भी कोई चीज़ मसाला ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो अपना खाने का जो अपना टेस्ट है ना वो नहीं रहता, ज़ाया हो जाता है वो। ठीक है जी, जब तक प्याज हो रही है ब्राउन, टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और मज़ेदार रेसिपी जो है वो उसी वक्त मज़ेदार बनती है जब आप उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर रहे होते हैं। आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, टैलेंट अल्लाह ताला दे ही देता है। जब आपका दिल अच्छा हो तो खाने की बात भी हो रही थी और हम फूड पांडा की बात कर रहे थे, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो घर के अंदर दाल भी अगर वो बनाए ना तो वो भी इतने मज़ेदार बनती है कि बस बंदा जो है ना वो खाता रह जाए। हम शेफ़ होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम नहीं उन कवर कर सकते, नहीं बना सकते, उनका टेस्ट नहीं लेकर आ सकते। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि शेफ़ जो होता है वो मज़ेदार खाने तो बनाता है, लेकिन एक सवाल है कि भाई ये जो लोगों का कहा जाता है कि लोगों के हाथों में टेस्ट है, ये क्या सही है या ऐसे ही है? मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल 100% फैक्ट बात है। जैसे एक होता है सिंगर, गाना गाने वाला, वो बचपन से ही उसको कुदरती तौर पर उसके अंदर आवाज़ एक टैलेंट होता है, तो इसी तरह से खाना जो है ना वो भी एक ऐसा टैलेंट है, ये भी एक आर्ट है बहुत बड़ा, और ये भी इंसान के अंदर खुद ब खुद अंदर से ही होता है और उसको तराशने की देर होती है तो वो जाकर फिर और ज़बरदस्त बन जाता है। मर्द हो या ख़वातीन, दोनों में ये टैलेंट होता है और ये टैलेंट ऐसा होता है कि जो आप हैरान हो जाएंगे बाज़ औक़ात कि यार इतनी सी देर में इसने इतनी बड़ी रेसिपी, हम जिस रेसिपी को, जिस खाने को सिर्फ संभालने में टाइम लग जाता है और ये उस खाने को बना चुके हैं। ठीक है, ये सब टैलेंट है और ये कुदरत अल्लाह ताला इंसान को ये टैलेंट दे देता है और उसको समझना, उसको उजागर करना, ये सब चीज़ें हमारा अपना काम होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ऑयल डाला, प्याज को ब्राउन किया, उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के रख ली हमने, जो हम हलीम के ऊपर डालते हैं उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। प्याज ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन इसमें डाला, 2 खाने के चम्मच। चिकन तकरीबन 700 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन है। ठीक है, वो डाला, उसको भून लिया हमने। चिकन जब भून गई थोड़ी सी, उसके बाद 1 कप दही मैंने इसमें शामिल किया, 2 खाने के चमचे लाल मिर्च पाउडर, और जैसे कि मैंने बताया कि मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चमचा, और इसके साथ जो है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये सारा डाल दिया हमने और डालने के बाद इसको हमने
मिक्स कर दिया पकने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और है जो मैं बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है, वो है हरी मिर्चें, वो ज़रूर डाला करें, उससे हलीम का टेस्ट और ज़बरदस्त बन जाता है। वो भी अगर मौका मिला तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। मेरे पास कॉलर हैं सादिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सादिया। गुज़ार भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। खास तौर से जो आप टिप्स बनाते हैं, बताते हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भाई मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी सिस्टर हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो खास तौर से मतलब वो अगर मेडिसिन खा के भी सोती हैं तो रात को ब्लड प्रेशर बहुत फिर दोबारा से तेज क्या होता है। दवाई खाकर भी सोती हैं तो रात को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? जी जी। और दूसरा उनका मसला ये है कि उनके वो जब लेटती हैं तो उनके गले में केरा गिरता है, मतलब रेशा आता है गले में। गले में बहुत रेशा? खांसी होती है, रात को सोया नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लड ये प्रेशर दो कब से है उनके? वो काफी साल हो गए हैं। अच्छा, तो 2 टाइम लेती हैं दवाई, 1 टाइम लेती हैं? नहीं, एक टाइम रेगुलर लेती हैं और अगर जरूरत पड़े तो फिर एक से ज्यादा टाइम लेती ठीक है, ठीक है। और बाकी तो ठीक है ना, कोई और बीमारी तो नहीं है ना उनको? हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शुगर वगैरह नहीं है। कोई शुगर वगैरह, कोई और बीमारी, हार्ट का मसला कुछ भी नहीं है? नहीं वजन ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, वो एक फार्मूला जो मैंने बताया था वो तो आप फौरी तौर पर शुरू करें। 4 खीरे आपने रेगुलर इसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है और जूस बनाकर पी लें, वैसे खा लें। वैसे खाने में प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि इसका जूस बना लें, ठीक है। जूस बनाने के लिए 2 खीरे आपने ले लेना है, आधा गड्डी पुदीना लेना है, आधा गड्डी हरा धनिया लेना है। ये 3 चीज़ें लेनी है, ठीक है। इसका बल्कि इकट्ठे कर लें, शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा कि 4 खीरे ले लिए आपने, आधा गड्डी पुदीना ले लिया, आधा गड्डी हरा धनिया ले लिया। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया, फिर पानी डालकर इसका जूस बना लिया। इसका 1 गिलास जूस आपने सुबह खाने के बाद, नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद, और रात के खाने के 1 घंटे बाद आपने ये 2 टाइम इसको लेना है। इसी से ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जिस्म में जो भी ख़राबी है वो दूर होगी। रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा, दवाई नहीं है कि एक दिन इस्तेमाल की, 15 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन इस्तेमाल किया, फिर 10 दिन छोड़ दिया, इस तरह तो करना ही नहीं है, ठीक है जी। पहला जो अमल है वो तो ये है कि आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को और खून को जो है वो पतला करना ज़रूरी है। अगर खून पतला नहीं होगा तो ये मसला हल नहीं होगा। 4 जवे लहसुन के, देसी लहसुन के, सुबह निहार मुँह अगर आप ले सकते हैं। अगर आपका मैदा ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैदा ठीक नहीं होता है, यानी कि उनके मैदे में तेज़ाबियत होती है, तो वो लहसुन जो है, जो भी अगर कच्चा लहसुन खाएगा उसकी तेज़ाबियत और बढ़ जाएगी। तो इसका दूसरा तरीक़ाकार है, लहसुन भी खा लें और वो आपके जिस्म में तेज़ाबियत पैदा भी ना करे। 4 लहसुन, या तो वैसे 4 जवे खा लिया आपने और डबल रोटी के एक पीस में रखकर और सुबह पानी पी लिया, एक तो तरीका ये है। इससे आपका खून पतला हो जाएगा और ब्लड प्रेशर का मसला ही खून गाढ़ा होना है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर 1 कप दूध लिया आपने, उसमें 4 से 5 जवे लहसुन के, देसी लहसुन के डाले, उसको उबाल लिया, बॉईल कर लिया, लहसुन खा लिया और वो दूध पी लिया। ये तरीक़ाकार उनके लिए है जिनके मैदे में तेज़ाबियत होती है, ज़्यादा होती है, तो वो फिर लहसुन आपके मैदे पे असर नहीं करेगा और ये हल हो जाएगा। तो खीरे का 2 टाइम और लहसुन का 1 टाइम। ये जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो जो भी दवाइयाँ 2 टाइम 1 टाइम लेते हैं, उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। इसको ज़रूर आजमाएं और इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोरमा जो है वो फाइनली, ये देखें कोरमे का कलर। अब ये कोरमे का कलर जब अच्छा सा हो जाएगा और मसाला वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएगी, मसाले की क्वांटिटी क्या क्या चीज़ें कितनी डाली हैं वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मैंने से इसमें डाल देना, ठीक है। और ये मेरे पास एक मशीन है और ये देखें, इस मशीन से, बड़ी ज़बरदस्त मशीन है ये, इससे जो है ना हमने इसको पीस लेना है, फिर धीमी आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
चिकन हलीम अज्जा चिकन बगैर हड्डी के 1 किलो, दही 1 पाव, चावल 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, मसूर की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, गेहूं 50 ग्राम, जौ 25 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफेद जीरा पाउडर भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, लीमू हस्ब जरूरत, अदरक बारीक कटी हुई हस्ब जरूरत, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्ब जायका, प्याज ब्राउन चाट मसाला सजावट के लिए। तरकीब, तमाम मसालों को रात भर भिगो लें, गंदम जौ और चने की दाल को बॉईल कर लें, चिकन के छोटे पीसेस कर लें। कोरमा बनाने का तरीका, एक पतीली में ऑयल डालें, फिर इसमें प्याज डालें और हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत हरी मिर्चें शामिल करें और दही फेंट कर शामिल कर लें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। कोरमा तैयार है। दालों को तैयार करने का तरीका, एक पतीली में पानी डालें और इसमें तमाम दालें और चावल को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ढक्कन ढांपकर गलने तक पकाएं। मिक्सिंग का तरीका, एक चॉपर में दालों का मिक्सचर और कोरमा डालें और चॉप कर लें। फिर इसे एक बड़ी पतीली में डाल दें और पानी शामिल करें और चमचा चलाते रहें। अब एक सर्विंग बोल में हलीम निकाल लें। ब्राउन किया हुआ प्याज, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, लीमू से सजावट करें और पेश करें। मजेदार हलीम तैयार है। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ पर मैंने हलीम को घोटा लगा लिया। अब बारी होती है कि हलीम का कलर कैसा होना चाहिए। जब मसाले आप सेलेक्ट करके सही डालेंगे तो मसाले का जो है ना, एक तो असर टेस्ट पे भी पड़ता है, दूसरा कलर पर भी पड़ता है। अच्छा, अक्सर हलीम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है या बहुत ज़्यादा लाइट कलर होता है। तो बेहतरीन कलर जो है बेज कलर होना चाहिए, जो इस वक्त आपको कलर नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये अभी हमने जैसे ये धीमी आंच पे घोटा लग चुका है। लगने के बाद अब क्या होगा कि ये हलीम जब घोटा लगने के बाद ना, घोटा लगने से पहले ये लगेगा नहीं, लेकिन घोटा लगने के बाद ये नीचे की तरफ बैठना शुरू होगा। तो इसे आप मुस्तकिल इस तरह से चलाते रहें। ठीक है, वक्तन फ़वक्तन थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर चला लिया। तो अगर इस तरह आपने नहीं किया तो ये नीचे लग जाएगा। ठीक है, और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बहुत तेज़ी के साथ लगता है ये, अगर आंच ज़रा से भी तेज़ हुई तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। तो आंच स्लो होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच है तो फिर आप इसे रोक नहीं सकते, जैसे कि अभी मैं रोक रहा हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से भी नहीं रोक सकते। फिर आपको तेज़ आंच पे अगर बनाना है तो आपने मुस्तकिल गोटा लगाते रहना है। ठीक है जी, तो ये आप करते रहेंगे। ठीक है जी, और ये जब तक बन रहा हो खुले ढक्कन के साथ बनाएं, ताकि ये आपको जल्दी लगे नहीं। और हमारे पास कॉलर हैं रिजवान, मिसेज रिजवान, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिसेज रिजवान बात कर रही हूँ जी। इस्लामाबाद से। जी जी। दरअसल मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अच्छा। मैं आपकी तमाम रेसिपीज बहुत ट्राई करती हूँ। मैं ठीक। तकरीबन 1 मंथ से आपका ना नंबर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। मुझे कुछ पर्सनल बात करनी थी, जी। तो मुझे आपका कोई अच्छा, पर्सनल नंबर ठीक है। चाहिए। ठीक है, आप ले लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, मिसेज रिजवान नंबर ले लीजिएगा और फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा आप 8 से 9 के दरमियान। ठीक है जी। हाँ, 8 से 9 पे एक बात याद आई, लोग अक्सर रात में बहुत ज़्यादा लेट या संडे वाले दिन में ज़रा बात है, इंसान का अपने भी दिन होते हैं। तो प्लीज़ संडे वाले दिन ज़रा मुझे थोड़ा रेस्ट दे दें। एक तो संडे वाले दिन, दूसरा ये कि 8 और 9 यानी कि रात 8 से 9 का हमने टाइम रखा हुआ है। इसी दौरान प्लीज़ फ़ोन करें। रात को लेट नाइट भी फ़ोन कर रहे होते हैं लोग, तो प्राइवेसी भी होती है इंसान की। और मैं जो भी कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मैं अपने इस्लाह के लिए भी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ करे
और आप लोग की दुआएं जो है ना वो मुझे मिलती रहे, सेहत रहे, अच्छी खुशियाँ रहे। ये चीज़ें इंसान के लिए बड़ी नेमत होती है, इसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ बनस्बत इसके कि दौलत हो, बहुत सारी चीज़ें हों। सेहत है, जान है तो जहान है, ये इस पर मेरा यकीन है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जान यानी कि ज़िंदगी और सेहत ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंसान बड़ी मेहनत करता है, इतनी भी मेहनत ना कर ले कि वो अपनी ज़िंदगी या अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा जाए। तो आपकी सेहत नहीं होगी, पैसा होगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मेहनत करें, सब कुछ करें, टेंशन भी ले लें, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं प्लीज़, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास मज़े मज़े के नान जो है वो बनने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा इसको ऐसे उंगलियों से ये करके और इसे आप थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा इसे अलग सा शेप दे दिया, ठीक है। राउंड भी कर सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो थोड़ा जो बच्चे नहीं खा रहे होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ आपने नया करके देना होता है। और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो खाने की तरफ थोड़ा राग़िब नहीं होते हैं, उनको भूख लग भी रही होती तो खाने की तरफ ज़रा वो रहते हैं, थोड़ा सा परेशान रहते हैं खाने के मामले में। जब भी खाने के लिए बैठते हैं तो उनको खाना जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता, तो ज़रा मुश्किल होती है। बाद लोग कुछ भी बना लें वो खा लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आप इसे ज़रूर मिक्स करते रहें। और आँच आपने देखा इसमें बबल नहीं आ रहे, आँच है लेकिन इसमें बबल्स नहीं आ रहे, ठीक है। बबल्स आएंगे तो ज़ाहिर बात है उछलेगा ये। तो मैंने इतनी आँच रखी हुई है स्लो के ये पकता भी रहे और साथ में इसमें वो भी ना हो। अच्छा, दूसरा बघार। बहुत सारे लोग बहुत सारे किस्म का बघार लगाते हैं। तो मेरा मशवरा ये, अगर आपको असली घी पसंद है, जैसे बहुत सारे लोगों का असली घी पसंद होता है, अगर असली घी पसंद नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल घी पसंद है वो इसका बघार सिंपल घी से लगाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके बाज़ लोग प्याज का, बहुत सारी चीज़ों का प्याज ऊपर से डाल लें ब्राउन करके, जैसे मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली पका के न डालें फ़ौरन प्याज को, ठीक है। तो आप को मशवरा है ये मेरा। तो उससे आप देखेंगे कि आपका जो हलीम है उसका बघार जो है ना सिंपल सादा असली घी का, तो वो बहुत ही टेस्टी जाता है और आपको उसका बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, इसको बेलन वेलन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही काफ़ी है, ठीक है जी। इसको आपने ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके इसको थोड़ा सा खींच लिया यूँ, ठीक है। ये आपके नान तैयार हो गए। टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक मैं इसे बेक करूँगा सिर्फ 200 सेंटीग्रेड पे पहले से गर्म ओवन में 7 से 8 मिनट में ये मेरे नान तैयार हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हलीम, चिकन हलीम जो है वो तैयार हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग हमने कर दी है, थोड़ी सी प्याज डाल दी, हरा धनिया और अदरक वगैरह और थोड़े से लेमन। ये लवाज़मात सिर्फ दिखावे के नहीं होते हैं, इसके फ़ायदे भी होते हैं। जब आप हैवी चीज़ कोई खाते हैं, हलीम टाइप की चीज़ में अदरक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हरा धनिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, पुदीना वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये लेमन ये भी जो है ना फ़ैट को काटता है, तो इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होगा कि आपको हैवी महसूस नहीं होगा कभी भी। और घर की बनी हुई चीज़ वैसे भी हैवी नहीं होती है, और बाहर की चीज़ हम खाते हैं तो वो जो ज़ाहिर बात है हैवी होती है बहुत ज़्यादा। तो अपने घर के लवाज़मात डालकर मज़े मज़े की आप रेसिपी बना सकते हैं। बहुत आसान तरकीब मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप घर पर आराम से इसको बना सकेंगे। यहाँ हमारे पास नान जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले से नान है ये। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आप अपने घर पे तैयार करेंगे। अब इसके ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर आप लहसुन के जवे लगा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चीज़ छिड़क सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके लवाजमात भी रखे हुए हैं, अदरक है, प्याज है, धनिया है, पुदीना है, थोड़ा सा ब्राउन जो है प्याज है और लेमन है, हरी मिर्चें हैं और चाट मसाला तो लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और बस जाते जाते एक आपको ख़बर जो है, अच्छी ख़बर तो नहीं तो, लेकिन ये कि टाइफाइड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है लोगों में। और ये कोरोना नहीं है, लेकिन टाइफाइड का असर बहुत ही तेज़ी के साथ एक दूसरे को लग रहा है। तो बहुत ख्याल करें, बाहर का पानी और बाहर के खानों से परहेज़ करें, साफ़ सुथरी जगह पर खाएं, वरना आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चिकाओ।